हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 1981, 1961, 1967, 1971। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1981 में। कब की गई थी? उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है। क्या पूछा गया है? धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है। ऑप्शन है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रुहेलखंड का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड का। कहाँ का है? बुंदेलखंड का धुरिया लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यहाँ क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। हम खुशी के रूप में मनाते हैं, दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो वो है थारू जनजाति। कौन सी है? थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है। यहाँ क्या पूछा गया है कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान है। ऐसी कौन सी धारा है जिसमें पुलिस अधिनियम की ऐसी कौन सी धारा है जिसमें पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। आपकी धाराएं हैं धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 24। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। याद रखें, यूपी पुलिस से रिलेटेड प्रश्न है। तो जो पुलिस अधिनियम की धारा है वो है धारा 23। इसमें पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। भारत में जो जीएसटी लागू हुई है, तो इस जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। आपकी समिति दी हुई है विजय केलकर समिति, तेंदुलकर समिति, या फिर ये दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सुझाव दिया था जीएसटी लागू करने का भारत में, ये दिया था विजय केलकर समिति ने। किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। किसका? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा या फिर जेनेवा। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। साथियों, अगर आपका यूपी पुलिस का पेपर है 18 फरवरी का, तो यूपी पुलिस के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। और इसमें 50% यूपी पुलिस के प्रश्न आए हुए रखे गए हैं और एसएससी जीडी के हैं, तो इसलिए प्रश्नों को अच्छे से देखें।
प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है। यहाँ आपका राग दिया गया है कि कौन सा राग है जो दोपहर के समय में गाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राग सारंग। क्या हो जाएगा? राग सारंग दोपहर के समय में गाया जाने वाला राग है। राग सारंग दोपहर के समय में गाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। हमारी जो ऋतुएं बदलती हैं, सर्दियाँ, फिर गर्मी, फिर वर्षा ऋतु, तो ये जो ऋतुएं चेंज होती रहती हैं पृथ्वी पर, वो किस कारण से चेंज होती हैं। ऑप्शन है घूर्णन, यहाँ घूर्णन हो गया है, घूर्णन है, घूर्णनगत के कारण, या फिर परिक्रमण के कारण, या फिर भ्रमण के कारण, या फिर इन सभी के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो प्रश्न नंबर 11 है, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पाक जल संधि किसको जोड़ती है। क्या पूछा गया है कि जो पाक जल संधि है वो किस किस को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन है अंडमान सागर एवं चीन सागर को, या फिर जावा सागर एवं हिंद महासागर को, या फिर मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, या फिर कच्छ एवं खंभात की खाड़ी को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो पाक जल संधि है वो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एवं बी, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ही मिलकर क्या बनाती हैं? दोनों मतलब क्या बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या फिर कह लीजिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियां क्या बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, स्वांगला कहाँ की जनजाति है। यहाँ पूछा गया है कि स्वांगला कहाँ की जनजाति है। ये जो स्वांगला जनजाति है ये है पंजाब की। कहाँ की है? पंजाब की। थारू जनजाति कहाँ की है, जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। और स्वांगला जनजाति भी काफ़ी पूछी हुई है ये पूछा मतलब 2010 में यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो ये पंजाब की है स्वांगला जनजाति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। ये जो संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। तो ये 26 जनवरी को ही लागू हुआ था, लेकिन उस टाइम सन कौन सी थी? 1950। कौन सी थी? 1950। 1949 में क्या किया गया था? इसे स्वीकृति दी गई थी संविधान को। ठीक है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत या स्वीकार किया गया था, लेकिन जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो कितने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखें ये प्रश्न पूछा जाता है, एक नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन हम एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। तो ये है 6। मूल अधिकार कितने हैं टोटल? तो 6 मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है।
यहाँ क्या पूछा गया है, संघ की मतलब केंद्र की जो मतलब कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किस में निहित होती है। अगर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति पूछी जाए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो वो होती है राज्यपाल में। किस में होती है, राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की पूछी जाए कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित, तो वो राज्यपाल में होती है। यहाँ क्या पूछा गया है, संघ की मतलब केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो ये हो जाएगी राष्ट्रपति में। किस में हो जाएगी, राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अक्सर लोग प्रधानमंत्री को टिक करते हैं लेकिन गलत हो जाता है। राष्ट्रपति में निहित होती है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। प्रश्न नंबर 18 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। यहाँ पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं मतलब दो अधिवेशनों के बीच कितना अधिकतम समय होना चाहिए। तो ये जो समय होना चाहिए वो होना चाहिए अधिक से अधिक 6 माह तक का। कितना, अधिक से अधिक 6 माह तक का दोनों अधिवेशनों के बीच में अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। यह पूछा गया है किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन और दीप, पांडिचेरी, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी का नहीं। किसी का भी केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो इसका कार्य कौन करता है गणना करने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा संगठन, केंद्रीय, राष्ट्रीय नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो इस पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था या किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और यह प्रश्न है आप सभी के लिए, आप इसका हमें जवाब दें कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 21 का। ऑप्शन देख लीजिए, कृषि, उद्योग, परिवहन, गरीबी हटाओ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद साथियों।